आर्हत वाङ्मय में कहा गया है। धम्मो मंगल मुक्कित्थम अहिंसा संयमो तबो देवावि तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म को आगम वाणी में उत्कृष्ट मंगल कहा गया है। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। आज धर्म से जुड़े हुए एक संप्रदाय के जन्म का संदर्भ है। आषाढ़ी पूर्णिमा जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का स्थापना दिवस अथवा जन्म दिवस कहा जाता है, प्रतिष्ठित है। आज के दिन मानो तेरा पंथ को स्थापित होने का अवसर मिला था। स्थापित करने के लिए कोई बड़ा प्रोग्राम किया गया हो, कोई चीफ गेस्ट बुलाए गए हों, ऐसा कुछ भी संभवतः नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ संभवतः। स्थापना वो थोड़े में हो गई और स्थापना करने के लिए कोई अंकन किया गया हो, स्वस्तिक बनाया गया हो, कुछ किया गया हो, ऐसा संभवतः कुछ भी नहीं हुआ। फिर स्थापना किस रूप में हुई? ऐसा लगता है स्थापना के प्रोग्राम के लिए कोई संयोजक भी वहाँ नहीं था कि संयोजन करे, अब स्थापना हो रही है। कोई संयोजन नहीं, कोई मंच नहीं बना होगा, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं की गई होगी। फिर भी स्थापना का इतना महत्वपूर्ण कार्य हुआ। वो स्थापना किस रूप में हुई? मुझे ऐसा लगा कि जब आचार्य यानी स्वामी भीखण जी ने करेमि भन्ते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि यह पाठ उच्चरित किया, बस वही स्थापना का मंत्र हो गया, वही तेरा पंथ की स्थापना हो गई। और कोई औपचारिकता संभवतः कुछ नहीं, बस ये त्याग ग्रहण किया, दीक्षा का पाठ फरमाया, वो पाठ फरमाना ही बस तेरा पंथ की मानो स्थापना हो गई थी। कितनी सिंपल स्थिति में तेरा पंथ की स्थापना हुई थी। कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं हुआ होगा स्थापना के उपक्रम के लिए। इतनी शालीन सादगी में तेरा पंथ की स्थापना हो गई। और यह स्थापना शब्द भी उस समय किसी ने बोला या नहीं बोला, यह शब्द भी बाद में काम में लिया गया प्रतीत हो रहा है। आज हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का स्थापना दिवस है। तेरा पंथ के जनक तो परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु हैं। स्थापना की नींव में, स्थापना के आधार में पुष्ट तत्व कुछ विशेष सामग्री प्रतीत हो रही है। स्थापना की पृष्ठभूमि में मानो त्याग संकल्प है। तेरा पंथ को समझने के लिए तेरा पंथ का दर्शन, तेरा पंथ का इतिहास और तेरा पंथ की मर्यादा व्यवस्था, इन तीन विषयों पर गहराई से दृष्टिपात किया जाए, इन तीन विषयों का डीपली अध्ययन किया जाए, तो संभवतः तेरा पंथ का
अच्छा ज्ञान हो सकता है। तेरा पंथ का इतिहास जानने के लिए शासन गौरव मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी का ग्रंथ तेरा पंथ का इतिहास, इसको पढ़ा जाए। मेरा संभाव्य रूप में मानना है कि तेरा पंथ का इतिहास जानने के लिए वह एक सक्षम ग्रंथ है। मैंने बचपन में जब यह तेरा पंथ का इतिहास 9 आचार्यों वाला एक ही वॉल्यूम में, एक ही किताब में 9 आचार्यों का इतिहास था, तब मैंने बचपन में उसको पढ़ा था। 9 आचार्यों का एक ही किताब में, एक ही वॉल्यूम में वो इतिहास था। बाद में आगे के प्रकाशन में फिर अलग अलग किए गए। वर्तमान में एक खंड या भाग में प्रथम 4 आचार्यों का इतिहास, दूसरे में 5वें से 8वें आचार्य तक का इतिहास है। यूँ आया हुआ है। और भी संतों का, साधियों का, श्रावकों का, श्राविका, जो भी इतिहास, तो यह मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी द्वारा यह तैयार किया गया ग्रंथ तेरा पंथ का इतिहास मुझे काफ़ी वो बचपन में पढ़ा हुआ वो थोड़ा स्मृति में है, थोड़ा बाद में भी देख तो एक अच्छा, एक सक्षम ग्रंथ लग रहा है और काफ़ी उसमें प्रामाणिकता की संभावना है। तो उसको पढ़ने से तेरा पंथ का इतिहास का कुछ अच्छी जानकारी मिल सकती। दूसरा, यह शासन समुद्र, यह जो सीरीज है शासन समुद्र वाली, मुनिश्री नवरत्नमल जी स्वामी जो तेरा पंथ इतिहास के मनीषी, उनके द्वारा यह जो इतना तैयार किया गया है, बाद में वो मुनि जम्बू कुमार जी सरदार शहर इस कार्य से जुड़े हुए हैं। यह शासन समुद्र भी सीरीज जो है वह भी काफ़ी एक सक्षम तेरा पंथ के इतिहास को जानने के लिए प्रतीत हो रही है। और भी कई किताबें ऐसे गुरुदेव तुलसी के, हमारे आचार्यों के कई आख्यान व्याख्यान हैं आचार्यों के बारे में, वे भी बहुत सक्षम इतिहास को जताने वाले होने चाहिए। जयाचार्य के द्वारा रचित भिक्षु स्वामी पर, और फिर ये भारमल जी स्वामी पर, रायचंद जी स्वामी पर, जयाचार्य पर जो मगवा गणी द्वारा जय सुजस, मगवा गणी पर मानक गणी द्वारा मगवा सुजस, ऐसे फिर गुरुदेव तुलसी ने मानक महिमा डालिम चरित्र कालू यशो विलास रियो। बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आचार्य तुलसी पर भी एक थोड़ा काव्य के रूप में जो भी तुलसी यशो विलास भी रचा है। तो ये तुलसी यशो विलास की रचना विधा थोड़ी सी डिफरेंट लगी मुझे, और अन्य वो आख्यानों की रचना शैली थोड़ी भिन्न लगी। तो इन ग्रंथों को पढ़ने से भी, इनको थोड़ा राजस्थानी भाषा और ऐसे तो सीधा हिंदी भाषा में पढ़ना हो तो ये तेरा पंथ का इतिहास और ये शासन समुद्र है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने धर्मचक्र का प्रवर्तन पुस्तक जो तैयार की गुरुदेव तुलसी पर, वह भी सुंदर पुस्तक है। फिर मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी पर महात्मा महाप्रज्ञ पुस्तक तैयार की। ये पुस्तकें भी आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में जानकारियाँ देने वाली बन सकती है। आचार्य श्री तुलसी की जो आत्मकथा है, मेरा जीवन मेरा दर्शन, वह भी आचार्य तुलसी के यूँ जीवन से संबंधित है, पर उसको पढ़ने से संभवतः अनेक प्रकार की जानकारियाँ, हालांकि फिर भी मैं थोड़ा आद्योपांत, मैंने इन वर्षों में उसको आद्योपांत मैंने नहीं पढ़ा, पर फिर भी कुछ कुछ मेरी जानकारी में है। उससे जो मेरा एक अनुमान और धारणा बनी है कि उस आत्मकथा को पढ़ने से अनेक प्रकार की संघ की बातें जानकारी में
अंतरंग एक, सिद्धांत संबंधी एक, गुरुदेव तुलसी के निर्णय हैं और हैं। इतना बड़ा है ये आत्मकथा का ग्रंथ परिमाण, तो उसको पढ़ने से भी अनेक जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो मौका मिले, समय मिले तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ा जाए। तो तेरा पंथ का इतिहास, इस विषय की अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, क्योंकि एक प्रामाणिकता पूर्ण एकदम बातें हों, उनका ज़्यादा महत्व होता है। तो तेरा पंथ का इतिहास और शासन समुद्र को से मुझे मेरी धारणा है कि बहुत ये प्रामाणिकता पूर्ण ये ग्रंथ हैं, तो कि हिंदी भाषा में मतलब पढ़ने वाले को यूँ गद्य के रूप में, शासन समुद्र में पद्य भी हैं, पद्य को नहीं भी पढ़ें, गद्य को भी पढ़ लें तो भी जानकारियाँ मिल सकती। ये तेरा पंथ का इतिहास की बात है। अब तेरा पंथ की मर्यादा व्यवस्था की बात है, तो वैसे एक पुस्तक का नाम भी ऐसा ही है, तेरा पंथ मर्यादा व्यवस्था। बहुत भले राजस्थानी हो और अपने पढ़ने से जानकारियाँ और भी इसके अलावा भी तेरा पंथ की मर्यादा व्यवस्था के बारे में थोड़ा खोज करके पढ़ा जाए। और आजकल तो ये अनुशासन संहिता आदि वर्तमान में, उनसे भी वर्तमान की ओर की कई बातें मर्यादा व्यवस्था की मिल सकती है। तो एक दूसरा विषय ये मर्यादा व्यवस्था वाला भी है। यूँ एकदम पहला विषय तेरा पंथ का दर्शन सिद्धांत की बात है। तेरा पंथ के सिद्धांत की दृष्टि से भिक्षु विचार दर्शन, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है, महाप्रज्ञ वाङ्मय के अंतर्गत भी ऐसे भी पहले से है, जिस रूप में भी है, तो उसको एक तेरा पंथ के सिद्धांत की दृष्टि से पढ़ा जा। मैंने साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया से भी कहा भी एक संक्षेप में तेरा पंथ की दान दया की एक रूपरेखा तैयार करें स्वामी जी के ग्रंथों के आधार पर, ताकि संक्षेप में कोई बता सके भी स्वामी जी का यह सिद्धांत इस प्रकार है। यूँ अनेक रूपों में तेरा पंथ के और पुराने ग्रंथों में जाएं तो स्वामी जी के खुद के ग्रंथ पढ़े, अनुकंपा की चौपाई है, विरत अवृत की चौपाई है, ऐसे नव पदार्थ, ये खास दो तो अनुकंपा की, दान दया की, कई स्वामी जी के खुद के ग्रंथों में, इधर ब्रह्म विध्वंसनम है जयाचार्य का, तो उनसे हम तेरा पंथ के दर्शन को भी जान सकते हैं। अब दर्शन का अध्ययन है वो कितना हम डीपली कर सकें। अभी मुख्य मुनि बोल रहे थे असंप्रदायिक धर्म, कोई जाति वर्ण ऐसे वो जो बात आई, तो इस संदर्भ में मैं थोड़ी एक दर्शन की बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि दर्शन भी एक तेरा पंथ का आयाम है। तो जैसे ये जो असंप्रदायिक बात वो थोड़ी मिथ्यात्विकीकरणी से और से जुड़ी हुई बात हो सकती है। बात वो मैं यूँ बताना चाहता हूँ, जो हमारे कई साधु साध्वियाँ जो इस विषय में अध्ययन करने वाले, रुचि रखने वाले भी हों, हमारे बहुश्रुत परिषद के भी हैं, तो जैसे ये अभी मुख्य मुनि ने जो असंप्रदायिक और धर्म की वो मिथ्यात्विकीकरणी से मैं रिलेटेड बात समझ रहा हूँ, इस विषय में बात यह है कि मिथ्यात्विकीकरणी में तेरा पंथ की, यानी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की मान्यता और अन्य पंथ की मान्यता, अब दोनों की मान्यताओं में हम थोड़ा विश्लेषण करें कि समानता कितनी है, असमानता है तो कितनी शेयर कहाँ है। जैसे एक तेरा पंथ की मान्यता के अपने उद्घोष, इधर अन्य पंथ की मान्यता के उद्घोष। पहली बात, एक मिथ्यात्वी जीव है कि मिथ्यात्वी के भी पुण्य बंध हो सकता है, यह एक मेरी धारा है। मिथ्यात्वी के भी पुण्य का बंध हो सकता है। तेरा पंथ से पूछो भी हाँ हो सकता है, अन्य पंथ से पूछो हाँ हो सकता है। मिथ्यात्वी जीव के भी पुण्य का बंध हो सकता है। जहाँ तक मेरा संभावना आकलन है,
दोनों एक समान स्वीकृति करने वाले मिलेंगे। तेरा पंथ भी हाँ बोलेगा, अन्य पंथ भी हाँ बोलेगा भी, ठीक है, मिथ्यात्व के भी पुण्य का बंध हो सकता है। एक बात में तो पूरी समानता हम संभावना करें हो गई। अब मेरी दूसरी उद्घोष की बात है कि मिथ्यात्व के अकाम निर्जरा हो सकती है। तेरा पंथ से पूछो कि हाँ हो सकती है संभवतः, अन्य पंथ से पूछो कि हाँ मिथ्यात्व के अकाम निर्जरा हो सक। अगर वो इसको मानते हैं, कहते हैं, तो अकाम निर्जरा मानने में अगर वो मान लेते हैं, मानते, तो दोनों एक मत वाले बन सकते हैं। तीसरा मेरा उद्घोष है कि मिथ्यात्व के संबर धर्म नहीं हो सकता। तेरा पंथ से पूछो हाँ नहीं हो सकता, अन्य पंथ से पूछो कि हाँ नहीं हो सकता। दोनों इसमें एक समान हैं कि मिथ्यात्व के संबर धर्म नहीं हो सकता। अब मेरा चौथा उद्घोष है या बात है कि मिथ्यात्व की करनी से भी उतनी निर्जरा नहीं हो सकती जितनी निर्जरा सम्यक्त्व के होती है। क्योंकि सम्यक्त्व के जितनी कर्म निर्जरा होती है करनी से, उतनी निर्जरा तो मिथ्यात्व के हो ही नहीं सकती। तेरा पंथ भी हाँ में बोलेगा, अन्य पंथ भी कभी इतना कहो ना कि सम्यक्त्व के जितनी निर्जरा होती है उतनी मिथ्यात्व की करनी से मिथ्यात्व के नहीं हो सकती। संभवतः यहाँ भी समानता की बात हो सकती। तो कितनी बातों में तो समानता है मिथ्यात्व की करनी के विषय में। अब अगली बात कहें, कोई यह कहे कि मिथ्यात्व की करनी से मोक्ष निकट नहीं हो सकता। तेरा पंथ से पूछो कि आप फरमाओ, हाँ भाई कोई अभव्य जीव है जिसको मान लो उत्कृष्ट मिथ्यात्व कह दें अभव्य को, कि अभव्य कितनी भी बड़ी करनी कर लो, तेरा पंथ उसके सकाम निर्जरा मानेगा क्या? नहीं मान सकता। अन्य पंथ से पूछो कि अभव्य जीव जो करनी, वो तो ऐसे ही नहीं मानते। अभव्य जीव हैं वो तो सकाम निर्जरा संभवतः मानती हैं, तो वो भी नहीं मानेंगे। तो अभव्य जीव के सकाम निर्जरा नहीं हो सकती। इसमें जो तेरा पंथ कहेगा शायद कल्पना करे वो भी ठीक है, सकाम निर्जरा की तो बात ही नहीं है अभव्य जीव के। अब मैं यहाँ विश्लेषण में जाऊँ तो हमारे संत साधियाँ थोड़ा मेरी बात को गहराई से पकड़ रहे होंगे, पकड़ने का प्रयास करें कि मिथ्यात्व की करने से, मिथ्यात्व की जो क्रिया है मोक्ष की आराधिका नहीं है। तो यहाँ जो अभव्य जीव है उसकी करनी को हम माने, उसकी करनी यूँ मोक्ष की ओर ले जाने वाली नहीं होगी, अभव्य की करनी। तो वो मिथ्यात्वी जो है अभव्य जैसा घोर मिथ्यात्वी, उसकी करनी संभवतः मोक्ष की ओर ले जाने वाली नहीं हो सकती। जयाचार्य ने जो फरमाया, जे समकित बिन में चारित्र ने किरिया रे, बार अनंत करी पिण काजन शरिया रे। ये जो पद्य है वो क्या कह रहा है कि अनंत बार करनी कर ली होगी तो भी मोक्ष नहीं मिले। इसका मतलब मिथ्यात्वी की करनी से ज़्यादा लाभ तो होता नहीं है, ज़्यादा लाभ नहीं होता, वरना ज़्यादा लाभ होता तो मिथ्यात्वी क्यों नहीं काज सार लेता। तो अभव्य जीव है, ऐसा मिथ्यात्वी है, वो कितनी भी करनी कर लेगा, तीन काल अनंत काल किसी काल में वो मोक्ष नहीं जा पाएगा। तो वहाँ मिथ्यात्वी की करनी बहुत ही नाचीज जैसी, हाँ पुण्य का बंद कर सकता है, तो मोक्ष कभी नहीं पा सकता। अब जो इतनी तो समानताएं संभवतः हो सके, अब असमानता में हम जाएं तो तेरा पंथ की मान्यता में मिथ्यात्वी के भी सकाम निर्जरा हो सकती है। मेरे पास कोई अन्य पंथ वाले अगर आचार्य कोई यूँ जानकार विराजे और बात वो थोड़े यूँ अनाग्रह भाव से बात करें, तो मेरा कहना है कि भी मिथ्यात्वी के आप सकाम निर्जरा क्यों नहीं मान सकते। कि जैसे
जो साधु लोग हैं और हैं जिनको आप सम्यक्त्वी नहीं मानते होंगे, वे मोक्ष के लिए तप करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके सकाम निर्जरा क्यों नहीं हो सकती? जिनको आप सम्यक्त्वी नहीं मानते होंगे तो वे मोक्ष के लिए तपस्या कर रही हैं, साधना, तो उनके सकाम निर्जरा आप क्यों नहीं मान सकते? अब पता नहीं बातचीत से वो क्या उत्तर दें। तो ऐसा जिसको कहते तो मिथ्यात्व मोक्ष को मानता है, स्वर्ग नरक मानता है, 8 कर्म मानता है, 14 गुणस्थान मानता है, 5 चारित्र मानता है, जीव अजीव पुण्य पाप आदि को मानता है, संभव निर्जरा मानता है, ऐसा जीव है, साधना करता है मोक्ष पाने के लिए, उसके सकाम निर्जरा मानने में अन्य पंथ को भी क्या दिक्कत होनी चाहिए? तो यह कोई चर्चा कभी कोई हो तो कुछ बात सामने आए। तो मिथ्यात्वी में भी बड़ा अंतर होता है। तो अभव्य जैसा मिथ्यात्वी है तो उसकी करणी को तो क्या मोक्ष की आराधिका कितना क्या माना जाए, संभवतः की बात है। तो भले अन्य पंथ है, तेरा पंथ है, अभी अभव्य कितनी करनी कर लो, मोक्ष उसको नहीं ही मिलेगा। अन्य कोई मिथ्यात्वी है, अभव्य नहीं है, हलुकर्मी है, वो करनी करेगा, तपस्या करेगा, तो वो जल्दी मोक्ष में जाने वाला भी बन सकता है। इसलिए यह जो मिथ्यात्वी की करनी का विषय है, तो इसमें मिथ्यात्वी के भी पुण्य बंध हो सकता है, दोनों एक समान उद्घोष करने वाले। मिथ्यात्वी के अकाम निर्जरा तेरा पंथ तो खैर मानता ही है, अन्य पंथ भी अगर मानता हो तो अकाम निर्जरा मानने में दोनों एक मत हो सकते हैं। मिथ्यात्वी के संबर धर्म नहीं हो सकता, तेरा पंथ और अन्य पंथ एक समान भूमिका पर आ जाते हैं। मिथ्यात्वी के उतनी निर्जरा नहीं होती जितनी सम्यक्त्वी के होती है, तो यानी निर्जरा होगी तो ज़्यादा नहीं हो सकती मिथ्यात्वी के, क्योंकि जो हमारी निर्जरा की बात आई है, सम्यक दृष्टि, देश विरत, अनंत वियोजक, निर्जरा में बड़ा सम्यक्त्वी और एक साधु के भी सामान्य सम्यक्त्वी असंयमी, साधु की निर्जरा में भी बहुत अंतर होता है। तो मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी की निर्जरा में भी, करणी की निर्जरा में अंतर होता है। तो यूँ ये मिथ्यात्वी की करणी की जो अवधारणा है कि इसमें अनेक बातों में तो संभवतः समानता ही है, ऐसा लग रहा है। डिफरेंस है वो संभवतः थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा मन में आ रहा है। तो मैंने ये कई बातें अभी रखी है, तो ये हमारे बहुश्रुत परिषद के भी संत हैं, सतियाँ हैं, और भी जानकार कोई ऐसे रुचि रखने वाले, तो मेरी इन बातों पर भी वे मनन करें कि मेरी ये बातें स्वामी जी के ग्रंथों के आधार पर कोई अध्ययन करके देखे कि अन्य पंथ और स्वामी जी के ग्रंथों से भी कितनी समानता भी उजागर हो सकती है। तो यूँ तेरा पंथ का दर्शन है, वो अनेक संदर्भों में उसकी बातें हैं जिन्हें हम अन्य मान्यताओं से कुछ भिन्न रूप में है, इस रूप में हम प्रकट करते हैं। तो यह एक बात है, हम भिन्नता को देखें, कोई बात नहीं है तो उसको भी देखें, पर वो अभिन्नता भी कितनी है उसको भी हम देख सकते हैं कि सिद्धांतों में इतनी तो हमारी समानता है, इतनी हमारी असमानता है। यो हम समानता और असमानता का भी थोड़ा हम एक गहरा अध्ययन विश्लेषण ऐसा करें, उस बुद्धि से, उस दृष्टि से करें, तो सैद्धांतिक बातों में कहीं वो चर्चा करने वाले मिल जाएं, उस मान्यता के मानने वाले, तो उनको भी हम अपनी बात बताएं भी आपकी बात यार हमारी बात, हम खुले दिमाग से सोचें कि कहाँ कहाँ डिफरेंस है तो है डिफरेंस है, पर हम डिफरेंस है तो साथ में इतनी सिमिलरिटी, समानता भी हमारी मान्यताओं में लग रही है। तो जैसे ये मिथ्यात्वी के पुण्य बंध कौन अस्वीकार करेगा, मिथ्यात्वी के संबर धर्म नहीं, इस बात को कौन नहीं मानेगा। मिथ्यात्वी के उतनी निर्जरा नहीं जितनी सम्यक्त्वी के, इसको मानने में
क्या किसके क्या, हमारी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यूँ मैं तेरा पंथ दर्शन जो एक आयाम है तेरा पंथ का, तो उस पर भिक्षु विचार दर्शन और ऐसी और भी कोई किताबें जो दान दया और संदर्भ में है। और तेरा प्रबोध में भी संक्षेप में आचार्य श्री तुलसी ने सिद्धांतों की बातें उसमें निहित की हैं। तो अनेक रूपों में यूँ हम तेरा पंथ के दर्शन को भी समझने का, गहराई में जाने का भी, ये स्वामी जी के खुद के ग्रंथ हैं। मैंने एक बार कहा भी, तेरा पंथ की दान दया का मूल तो उच्च स्वामी जी ही हैं, मूल तो तेरा स्वामी जी हैं, और तो हम सब बाद के हैं। आशा आत्मा नहीं, मैंने कहा दया चाहिए भी बाद के, मूल तो स्वामी जी हैं, मूल प्रमाण मूल आधार स्वामी जी के ग्रंथ हैं। तो ये तेरा पंथ के सिद्धांतों की ओर की बातें हैं। आज तेरा पंथ स्थापना दिवस है, तो तेरा पंथ का संगठन अनुशासन व्यवस्था पक्ष है कि एक आचार्य का नेतृत्व और सारे शिष्य शिष्याएं भी एक आचार्य के होना, ये तेरा पंथ की कुछ असाधारण या विशेष बातें हैं जो हमें प्राप्त हुई है। और ख़ास बात कि आज तक चलती आ रही है, कि आज तक भी चलती आ रही है। 250 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं और वो एक आचार्य की वो यानी शिष्य परंपरा नहीं, वो बातें आज भी चलती आ रही है। तो आज हम ये तेरा पंथ का स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ श्रावक श्राविकाएँ जो हम तेरा पंथ के अंग हैं, तो हमारी ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना अच्छी चलती रहे और हमारा संगठन अनुशासन व्यवस्था पक्ष है वो भी हमारा सुदृढ़ रहे, कि संगठन सुदृढ़ रहे, हमारी साधना औरों की भी साधना अच्छी चलती रहे। अब ये दीक्षाएं हैं, अब दीक्षाएं हमारी होती है। एक दिन साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया था किसी प्रसंग की, मैंने कहा कि हम ठोक ठोक कर दीक्षा देते हैं, कि हमारे ऐसे नहीं कि किसी बहन को आपने किसी को फरमाया होगा, किसी कोई बहन आई होगी परिवार के लोग दीक्षा कर, आपने कहा मैंने उनको यह कहा कि हमारे दीक्षाएं कम हो रही हैं कि हम ठोक ठोक कर दीक्षा देते हैं। ऐसा नहीं कोई आयु कर भर्ती कर लो दीक्षा, हम ठोक ठोक कर देख देख कर दीक्षा देते हैं। तो ये स्वामी जी की शिक्षा भी यही है कि जिन तिन ने दीक्षा दीजियो देख देख रे। तो हम दीक्षाएं भी देख देख के देना चाहिए, कि ऐसा हमारी संख्या भले ज़्यादा बढ़ाने के लिए का उसको भी ले लो उसको भी ले लो, भी हम देख देख के लो। हमें कोई ज़्यादा 250-300 हो जाए साधु हो तो बढ़िया खुशी की बात हो सकती है, पर 250-300-200 पार होने के लिए हम आए उसी को मूंद लें, ये मुझे मंजूर नहीं है। भी हाँ दीक्षा दो, प्रयास करो, तैयार करो, पर ठोक ठोक कर ठोक पींच के भी एकदम योग्य है तो फिर हम दीक्षा की बात करें। तो संख्या थोड़ी कम रहना तो हमें मंजूर कर लेना चाहिए, पर हर किसी को यूँ भेड़ा कर लेना यह मंजूर मेरी दृष्टि में नहीं करना चाहिए। थोड़ी संख्या कम रहे तो कम रहे, जो माल आए वो माल बढ़िया आना चाहिए, माल बढ़िया चाहिए, पैसा भले ज़्यादा ले लो, माल बढ़िया चाहिए हमको। तो हमारी तेरा पंथ में यह धारणा रहेगी माल बढ़िया दो हमको, चाहे थोड़ा माल दो बढ़िया दो, कि लड्डू है कि अखंड नहीं है, पर है वो तो बढ़िया है ना, कि 3 ही तीर्थ है, स्वामी जी का 3 ही तीर्थ है, भले लाडू चौगनी का लाडू है तो संख्या भले कम है। हमारे साध्वियाँ तो 4 तीर्थ तो बाद में बने हैं। स्वामी जी ने जब स्थापना की थी तब 4 तीर्थ नहीं थे, साध्वी तीर्थ तो था ही नहीं उस समय, बाद में साध्वियाँ कुछ वर्षों बाद हुई है, तो बाद में 4 तीर्थ बने। तो भले एक तीर्थ कम था तो था, पर जो माल है वो बढ़िया होना चाहिए। कभी किसी को खाना खिलाना है, भी खाना खिलाओ तो बढ़िया तो खिलाओ ना खाना,
थोड़ा आदमी को लगे मुझे खाना अच्छा मिला, जैसा तैसा क्यों खिलाओ, तुम्हारे साथ में आई तो खाना तो अच्छी तरह परोसो ना। तो माल बढ़िया चाहिए, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे तो लगे, माल बढ़िया होना चाहिए। तो दवाई लेनी है तो दवाई बढ़िया चाहिए, कि डॉक्टर को दिखाना है तो भी डॉक्टर योग्य चाहिए। कि हर किसी को दिखा दिया वो पूरा इलाज न कर सके, तो कोई काम करें वो बेस्ट बढ़िया हो तो बढ़िया बात हो सकती है। तो तेरा पंथ भी बेस्ट रहे, बेस्ट रहे कि बढ़िया माल चाहिए, साधु साध्वियाँ आए, समणियाँ आए, वो बेस्ट। बाकी तो दीक्षा के बाद कई बार पता चले, पहले पता नहीं चला भी ऐसा आ गया है, फिर उसका जो चिंतन करना हो भी आ गया है तो निभा सकें। तो न भी बहुत ही ज़्यादा अयोग्यता लगे, कठिनाई लगे तो और कुछ सोचना पड़े, वरना आ गया है। कभी कोई गलती भी कर ले तो भी कि भी गलती हो गई तो छोटी गलती की हटाओ, ऐसा नहीं, उसको देखो कितना सुधार कर सकते हैं, पहले सुधार का प्रयास करो, हम सुधार कर सकें। ठीक है, मन का रोगी तन का रोगी है, वैसा है कि उसको हम निभाने का प्रयास करें। एक बार का प्रसंग, कोई भूल न हो तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, कोई भीलवाड़ा चतुर्मास की बात होगी, संभवतः मैं उनसे बात कर रहा था, तो बात बात में मैंने शायद कह दिया भी अमुक साध्वी जी आई हैं, हमें उनको निभाना है, ध्यान हमें उनको निभाना है, आई है हमें जैसे भी है हमें निभाना है उनको। मैंने उनसे व्यक्तिगत बात में कहा होगा। अब कोई वो मेरी बात उनके पास पहुंच गई जिनके बारे में मैंने कहा भी उनको निभाना है। तो उन साथियों ने सुना कि आचार्य श्री ने कहा है कि हमको निभाना है, ऐसी क्या हमें कमी, हमको निभाना पड़े ऐसी। तो वो संभवतः कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी के पास गई। साध्वी जी बाकी बोली कि हम आचार्य श्री ने हमारे बारे में कहा है कि इनको निभाना है, हमारे में ऐसी क्या कमी है, हमको निभाना पड़ता है, ऐसी क्या हमारे में कमी है। तो कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी ने संभवतः जवाब बहुत महत्वपूर्ण दिया। वो बोली मोटी सत्या निभाने मने तो खुद ने गुरुदेव निभा रही है, मने तो खुद ने गुरुदेव निभा रही है, कह आपने मन ये गुरुदेव निभा रही है मन तो जवाब इतना बढ़िया दिया ऊंचा कि मने तो खुद ने गुरुदेव ही निभा रही है, कह देखो मन ही निभा रही है गुरुदेव, तो आपने कहीं निभा रहे सबने नहीं। तो यानी जो भी साधु साध्वियाँ हैं हमारे तेरा पंथ में है, शरीर से लाचार हो गए तब तो कोई बात ही नहीं, थोड़ी प्रकृति से भी है, कोई कैसे भी हैं, तो जहाँ तक हो सके तो आचार्य का प्रयास रहना चाहिए कि उनको निभाएं, उनकी व्यवस्था ऐसे करें, यहाँ नहीं तो वहाँ दें, वहाँ नहीं तो यहाँ दें, थोड़ा परिवर्तन करते रहें, पर धर्म संघ में उनको रखें जहाँ तक हो सके। कि ऑपरेशन यूँ जल्दी से नहीं, पहले जहाँ तक वो निभाने की टेबलेट से काम चलाओ, सर्जरी तो बाद, पहले टेबलेट से काम चलाओ, फिर एकदम ही हो तो सर्जरी की फिर देखना पड़े। तो हमें निभाना चाहिए। कि कालूगणी ने भी एक शिक्षा दी थी संभवतः गुरुदेव तुलसी को, जब वो शायद युवाचार्य थे या शिक्षा दी थी, वो मेरी सुनी हुई है, मेरी भूल न हो, कि देखो मतलब इसका भाव यही था कि जो भी है निभाने का प्रयास करना, कोई बड़ी गलती कर दे, छोटी उसको देख करके अधीर नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी गलती भी हो जाए साधु ओर से, उसको भी जहाँ तक हो सके सुधार निभाना। कि झटपट ऐसा नहीं, झटपट निर्णय नहीं करना चाहिए। कि ये कालूगणी ने संभव, तो ये हमारे लिए शिक्षा भी कि तेरा पंथ में जो आए हैं, भिक्षु शासन की जो संतानें बन गई हैं, भिक्षु शासन के सदस्य बन गए हैं, उनको जहाँ तक हमारे विधि विधान में कोई ज़्यादा अड़चन नहीं आए तब तक उनको निभाओ, साधु साधियों को भी निभाओ, भी प्रयास करो सुधार हो जाए, उनको निभाओ। कभी दंड दे दो, कभी देना उलाना दे दो, कुछ कह दो, पर निभाने का जब लगे अब तो वो पानी गले से ऊपर अब आ गई, अब तो एकदम अयोग्यता है, साधुचर्या की नियमावली के बिल्कुल विरुद्ध हो गया है, बहुत ही अनुशासनहीन है, तो फिर वो निर्णय भी लेना हो तो फिर उसमें भी हमारी धारा है कि आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले
तो उसे गण से अलग कर दे। ये भी हमारी धारा है। एकदम ही लगे है नहीं योग्यता तो वो निर्णय भी करना पड़ सकता है। तो हमारा तेरा पंथ धर्म संघ है वो फलता फूलता रहे कि हमारा काम फालतू लड़ाई झगड़ा विरोध इसमें जाना नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे बोल दे, हम तो मैत्री के पक्षधर अहिंसा के सिद्धांत वाले रहेंगे। हम तो भाई कोई कुछ भी, हम तो अपने रास्ते पर चलो, हो सके उतना दूसरों का भी कल्याण का काम करो। बैर विरोध लड़ाई झगड़ा किसी के बारे में विरोधी छपाना करना, इस काम में तेरा पंथ को अपनी शक्ति कि 5 पंक्तियां भी हम किसी के बारे में फालतू विरोध में शक्ति नहीं, हम पॉजिटिव काम करें, रचनात्मक काम करें, हमारी शक्ति अच्छे काम में लगे। फालतू किसी का विरोध करने में और में उसमें हमें अपनी शक्ति नहीं लगानी चाहिए। अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छा काम करें, खुद का कल्याण दूसरों का कल्याण, दूसरों की आध्यात्मिक सेवा जो कर सकें सेवा करें। यूँ ये तेरा पंथ के जो 3 आयाम दर्शन और इतिहास मर्यादा व्यवस्था, तो आज भी हमारा धर्म संघ इधर सेवा की बात है हमारे कि सेवा की जो हमारे यहाँ परंपरा जो शुरू की गई कि भी सेवा केंद्रों में रखो और किसी रूप में सेवा कराओ। भी कोई बीमार है तो बीमार की हमें सेवा का भी ध्यान देना चाहिए। भी हमारे संघ का ये हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे संघ में आए हैं तो उनको चिकित्सा की ज़रूरत है, बीमार हो गए हैं, उनकी हम यथाविधि सेवा का ध्यान दें, उनको समाधि रहे, उनको सहयोग दें। तो ये बीमार की सेवा, अक्षम की सेवा करना भी एक संगठन का एक महत्वपूर्ण पिल्लर, संगठन की सुरक्षा का, संगठन की दीर्घ जीविता का एक आधार। ये असहाय कोई न रहे, सबको यथा योग्य सेवा चिकित्सा समाधि की व्यवस्था मिले। तो इसके प्रति भी हमारी जागरूकता रहनी चाहिए और हमारी सेवा की भावना भी पुष्ट रहे। जहाँ सेवा की ज़रूरत है हम सेवा देने को भी तैयार हैं। भी जहाँ ज़रूरत है कोई बात नहीं। मैंने कोरोना काल में और मैं संतों से और से कहा भाई कि कोई हो बाई चांस किसी के हो जाए तो वो संतों संत का हम तैयार हैं ना, मुझे याद है हम हाँ उसकी हम सेवा को तैयार हैं, होगा तो हम तैयार हैं उसके पास आस पास रहने को। तो ये किसी रूप में कुछ तकलीफ हो जाए तो उसकी साधु साध्वी की सेवा करने को भी हम तैयार रहें। जब विदासर में तो साध्वियों ने कहते हैं जयाचार्य के समय संतों की जो सेवा की, अब नंदन वन में संतों ने फिर साध्वियों ने संतों की मानव सेवा की, तो नंदन वन में संतों ने साध्वियों की। चौथी पीढ़ी में जो काम हुआ वो 11वीं पीढ़ी में उल्टे रूप में की, संतों ने भी। तो मुझे बहुत अच्छा कि वो पानी में और में वो संत लोग गए, मैंने आंखों से तो नहीं देखा कैसे उन्होंने चलाया होगा, पर कल्पना की आंख से देख सकता हूँ। उस पानी में रेडी में बैठी हुई साध्वियों को यूँ संतों ने इतना पानी में रेडी को यूँ चलाना, तो मानो कि जे सैनिक जैसे रेस्क्यू वो वाले सैनिक रेस्क्यू करते हैं ना सैनिक लोग, तो हमारे संत भी मानो एक तरह से वो छोटे रूप में मान लो किसी रूप में एक सैनिकों की तरह रेस्क्यू का कार्य करने लग गए। उस पानी में से साध्वियों को पार किया, रेडी को निकाल दिया और बहुत तुरता फुर्त में थोड़ी सी देर में यूँ निर्णय का होना, वो वर्षा आ रही थी, संतों का जाना, निर्णय लेना, पार लगा देना। तो ये जयाचार्य के समय आग संबंधी समस्या थी, फिर पानी समस्या संबंधी आ गई। आग और पानी दोनों विरोधी भी होते हैं, एक अग्नि की समस्या एक पानी की समस्या। तो उस समय पता नहीं कैसे साध्वी जी ने संतों को बाहर निकाला होगा, कंबलों में लेकर जो भी किया हो, तो कितना महिला जाति ने पुरुष जाति को यूँ एक सेवा दी, मतलब जो भी पूरा इतिहास में पढ़ने से पता चले। फिर संतों ने भी उस पानी में से तो साध्वियों को निकालने, यानी सेवा, तो सेवा की ज़रूरत है। तो पानी है, एक अग्नि है, जहाँ जो योग्य तरीका हो। हमारे कहते हैं भी साध्वी डूबने लग जाए तो साधु संगठा करके पकड़ करके भी साध्वी को निकाल सकता है। तो भी यूँ की सेवा की भी हमारे धर्म संघ में यह भावना पुष्ट रहे और हमारे संस्थाएं जो हैं
कितनी केंद्रीय संस्थाएं हैं और हैं, तो वे संस्थाएं भी अपना अच्छा काम करे। वो मुनि कीर्ति आया था, वो काम चल रहा था हमारा, तो मेरा निर्णय हमारा किया हुआ था। एक बार मुनि विश्रुत कीर्ति थे, हमने निर्णय किया कि आषाढ़ी पूर्णिमा को श्रावक संदेशी का आज है आगे ना, तो वो विस्तृत कीर्ति से मेरे पास थे, तो हमने लिखित किया कि आषाढ़ी पूर्णिमा को यह श्रावक, तो परंतु वो आ भी गई। यह श्रावक संदेशिका का नया संस्करण संशोधित होकर के यह संस्करण आ गया है, और इसमें यानी आज से वो लागू भी नए रूप में कि आज 10 जुलाई 2025 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को सायं 7:30 बजे से यह लागू है और पूर्व संस्करण निष्प्रभावी है। तो यह एक नई पुस्तिका भी श्रावक संदेशिका की संशोधित होकर के एक 5 वर्षों के बाद 2020 में 5 वर्षों बाद नया संशोधित संस्करण भी आ गया। तो श्रावक समाज के लिए, संस्थाओं के लिए धर्म ध्यान संबंधी और भी कई बातें इसमें हैं। तो हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप का क्रम अच्छा आगे बढ़ता रहे। आचार्य भिक्षु को हमने देखा नहीं, कुल 8 आचार्यों को हमने देखा नहीं। हमने तो 9वें आचार्य श्री गुरुदेव तुलसी को देखा और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा। अतीत के 2 आचार्यों को हमने देखा था। तो उन 2 हमारे पूर्वाचार्यों ने भी अपने ढंग से जो भी काम किया, 2 आचार्यों को हमने आंखों से देखा कि उन्होंने किस प्रकार 13 पंथ की सेवा की, औरों की भी मानो सेवा की। तो हमारे गुरुओं का जो प्रताप या गुरुओं का जो परिश्रम रहा है, अतीत के 10 आचार्यों का जो योगदान रहा है, एक से एक आगे आचार्य हमारे धर्म संघ में हुए हैं और उन्होंने कैसे सेवा की है। मानगण्य के बाद थोड़ा सा व्यवधान आ गया तो धर्म संघ ने फिर आचार्य को प्राप्त कर लिया और वो धारा फिर आगे बढ़ने लग गई। एक अविच्छिन्न रही, आचार्य नहीं भी रहे तो संघ बना रहा, संघपति के बिना भी संघ बना रहा, सेनापति के बिना भी सेना बनी रही और जल्दी ही नाथ को प्राप्त कर संघ सनात हो गया। सेनापति को प्राप्त कर सेनापति सेना हो गई थी। तो हमारा धर्म संघ का अपना इतिहास है। हम लोग वर्तमान में हैं, हम भी हमारे धर्म संघ की खूब अच्छी सेवा करते रहें, खूब हमारे चित्त में समाधि रहे और दूसरों की भी, संघ से इतर दूसरों की भी, मानव जाति की भी यथा योग्य हम सेवा करते रहें। ये हम आज के 13 पंथ स्थापना दिवस पर कुछ बातें, कुछ चिंतन मंथन का क्रम मैंने प्रस्तुत किया है। मैंने दर्शन संबंधी बात भी, मिथ्यात्व की करने की भी एक रखी है। तो हमारे जो साधु साधियाँ वो भी मेरी बातों पर समय मिले तो मनन करें कि मेरी बातें कैसे एकदम ठीक बैठी कि नहीं बैठी, कि कितनी ज़्यादा तो समानता है तो थोड़ी सी डिफरेंस की बात है कि एक एक बात को लें कि पुण्य बंद आदि आदि बातें मैंने बताई। तो हमें जो संग मिला है, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत, भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत का आला, धार्मिक जग की शान मिला यह तेरा आला, धार्मिक जग की शान मिला यह तेरा पंथ।
हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।